हरिओम। अमृतानंद जी से हमारा कोई परिचय नहीं है। बापूजी के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी तरफ से साधुवाद ही है। लेकिन जितना इनके बारे में जाना तो यह स्पष्ट हो गया कि इनके साथ प्रायः वही लोग जुड़े हैं जो गुरुजी की बातों को भी काट कर, बापूजी के सिद्धांतों को भी जूते तले रख कर सदैव आश्रम और आश्रम व्यवस्थापकों को गाली देते हैं। बापूजी ने जाहिर में अनेकों बार कहा है कि मेरे नाम से पैसे मांगे तो उसे जूते सूंघाओ। ऐसे लोगों को जूते सूंघाने के बाद इन आश्रम विरोधी तत्वों को ये महाराज मिल गए हैं। अब ये महाराज और आश्रम विरोधी लोगों की साठगांठ है या महाराज भी इनके चंगुल में आ गए हैं। कुछ वर्ष पहले महासंकल्प सभा बनाकर इन लोगों ने सुनील शास्त्री को अपना मोहरा बनाया था, जो इनके झांसों में आकर अपना दिमाग इनको बेच दिया और इन कूटनीति वालों की स्क्रिप्ट जहां तहां बकने लग गए। फिर क्या करेंगे? बापू की एक मूर्ति बनाएंगे, बड़े बड़े मूर्ति, जैसे दिया दिखा के कह रहे छोटे बापू घूम रहे हैं। 25,000, 30,000, 40,000 आज उस पर छाता लगा के ये चंडाल चौकड़ी नगर नगर घुमा के 20,000, 25,000 रुपया कमा रहे हैं। ये छोटे बापू घूम रहे हैं। उनके चंडाल चौकड़ी बापू के मरने से पहले ही बापू के दिए को छोटे बापू बना के घुमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती है, बाएं चढ़ानी नहीं पड़ती है। देखते के बापू की जोत है, आशा रामायण का पाठ है, हरिओम है, बोले हार हूं जो छू। हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती है। क्या ये भारतीय संस्कृति में है जोत का महिमा? तो अमृतानंद भी साधकों को एकत्रित करके आंदोलन के नाम पर कुछ खिचड़ी पकने या पकाने में तो नहीं लगे हैं। महाराज, आप इतना बड़ा कार्य हाथ में ले लिए हो बापूजी के लिए, बापूजी के नाम से, तो आपको इसकी जानकारी मुख्य आश्रम को देना क्यों उचित नहीं लगा? अगर आश्रम के संज्ञान में रखते, पूज्य बापूजी के संज्ञान में यह बात रखते और बापूजी की सम्मति होती, तो आज आपके साथ हर बापूजी का साधक सहयोग करता। आपको जितना भी YouTube लाइव में देखा, एक बात समझ में आ गए कि आपको आपके विपरीत सवाल करे तो आप अपना संयम खोकर गुस्सा हो जाते हो। कल हजारों लोग अगर आपके रैली में आते हैं, उसमें अगर 50-100 लोग कुछ तर्क करने लग गए तो उनको क्या ही जवाब दोगे और आए हुए साधकों को ही आपस में भिड़वा दोगे? हमने हमारा कर्तव्य किया है साधकों को सावधान करने का। इस पर भी किसी के पास कितने पैसे कहाँ लगाना है वो उसका स्वातंत्र्य है। लेकिन अगर बापूजी के साधक है तो वे बापूजी के सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाएंगे, और जो बापूजी के साधक होकर आपको पैसे भेजे उनको आप बापूजी का साधक न माने। जहाँ तक पता चला है, आपने न रैली की परमिशन ली है, सीएम को जाकर ज्ञापन देंगे हजारों की भीड़ ले जाकर, लेकिन वो सीएम ज्ञापन लेकर कचरे के ढेर में डाल देगा, क्योंकि सीएम के हाथ में नहीं है पोस्को के कानून में बदलाव करना या कानून हटाना। सबका पैसा, समय और शक्ति खर्च करने के अलावा यह मामला कुछ और ही है। बापूजी के लिए बड़े आंदोलन करना या धरने देने का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब बड़ा जनसमूह होता है तो हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व कुछ अप्रिय घटना करे। पुलिस भी आए हुए लोगों में से किसी को ले जाकर बंद कर दे, तो ऐसे अन्य सभी बातों के लिए क्या रूपरेखा बनी है? या आप भी अन्य आश्रम विरोधी लोगों के साथ सुर में सुर मिलाने लग जाओगे, आश्रम को बदनाम करने लग जाओगे? बापू जी के भक्त कौन सा बापू जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? हमें तो दिख नहीं रहा कोई आज्ञा का पालन कर रहे। सोनिया के खिलाफ भी बोल रहे हैं। यही नहीं चाहते मेरे भैया, यही नहीं चाहते कि बापू जी बाहर आवे। ये मजे मार रहे हैं, दिशा में कहाँ लेके जाएंगे? कमरे से बाहर निकलेंगे, सर्दी गर्मी सहना पड़ेगा। मजे मार रहे हैं, कमरे में बैठे बैठे, ऑफिस में बढ़िया सी कुर्सी पर बैठे बैठे बात बना देते हैं, फिर टाइम से भोजन मिल जाता है, फिर जा करके आश्रम में बढ़िया एसी। आखिर में थोड़े में कहेंगे
जो बापूजी की बात नहीं मान रहे वे कम से कम अमृतानंद जी की तो बात मान ले कि जो साधक है वो न आए और अपने दिए हुए पैसे वापस ले ले। और महाराज, ईश्वर की ओर चैनल ने आज तक किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दी है। आप भी निश्चिंत होकर रहे, और लगता है कोई वीडियो दिखाना तो दिखा सकते हैं। आपको पूज्य बापूजी के लिए सद्भाव है और कुछ करना चाहते हैं, इस भाव का हम आदर सम्मान करते हैं। बस आप भी जरा आस पड़ोस में टटोल लो तो पता चलेगा कि आपके आसपास ऐसे लोग अब ज़्यादा मंडराने लगे हैं जो आश्रम को गालियां देते हैं। तो बस इतना संकेत काफ़ी है, न ठगो न ठगे जाओ। हरिओम।